सागर के भाग्योदय तीर्थ में 28 सितंबर से भारतवर्षीय श्रमण संस्कृति पाठशाला महाधिवेशन का शुभारंभ हुआ। निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में देश भर के बालक इस पाठशाला अधिवेशन में सम्मिलित होने आए। निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य और चुलक श्री गंभीर सागर जी महाराज के मंगल निर्देशन में 28 सितंबर को सागर के भाग्योदय तीर्थ में भारतवर्षीय श्रमण संस्कृति पाठशाला महाधिवेशन का शुभारंभ हुआ। देश भर से हजारों बालक और युवा इस पाठशाला में सम्मिलित होने आए और प्रभु का अभिषेक और शांति धारा करते हुए आयोजन की शुरुआत की। प्रभु के अभिषेक और शांति धारा के बाद भक्तों को मुनिवर ने मंगल देशना के साथ बताया कि कभी सागर नगर पाठशाला का गढ़ हुआ करता था। सागर सबसे ज्यादा पाठशालाओं का गढ़ रहा है। आज वर्तमान में नहीं, आज वर्तमान में सबसे ज्यादा कहीं पाठशाला है। तुम्हारे नरेश जी वैद्य आए हैं कोटा के, इनकी बदौलत कोटा के अंदर सबसे ज्यादा किसी शहर में पाठशाला है तो कोटा में मात्र एक शख्स की बदौलत नरेश वैद्य जी बैठे गए। ये सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है और आज पूरे भारती के अंदर भारत में एक मिसाल है तो सबसे अधिक पाठशालाएं वहां चलती। सागर पहले था, अब नहीं। सागर की पाठशालाएं हैं लेकिन उतनी नहीं। यहाँ 62 मंदिर हैं, 62 पाठशालाएं होना चाहिए। आगे मुनिवर बोले कि 5 से 10 साल के बालकों को पाठशाला भेजो, उनकी मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि तुम बहुत बड़ी आजादी लेके आए हो, बहुत समर्थ शक्ति लेके आए हो। तुम्हें चाहिए संस्कार। 5 साल की बात आबादी जिंदगी है, हमने थोड़ा बड़ा करके 12 साल कर दिया है। 5 साल के लेकर के पाठशाला में 5 वर्ष से लेकर के या 10 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक 5 साल पाठशाला भेजिए। मैं 80% तुम्हारे कुल की कलंकित होने बचाने की जिम्मेवारी लेता हूँ। 90% कहता हूँ। मुझे वो बताओ, वो चाहिए जिनके बेटे पाठशाला जाते थे, बिटियां पाठशाला जाती थी। कितने % बेटा बिटियों ने तुम्हारे कुलों को कलंकित किया है। पाठशाला के क्रम में चुलक श्री गंभीर सागर जी महाराज ने सर्वप्रथम पाठशाला के शिक्षकों में सुधार लाने की प्रेरणा दी और कहा कि शिक्षकों को भी अपनी गलती मानने से नहीं झिझकना चाहिए। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि शिक्षक अपनी अपनी गलतियां स्वयं एहसास करें। कोई दूसरा हमारी गलती बताए ये असंभव, क्योंकि दूसरा कोई अगर गलती बताएगा तो हम उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, हम उससे बहस करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये हमारी नादानी होगी। इसलिए नीति यही कहती है, विवेक यही कहता है कि हमें अपनी गलती का एहसास स्वयं होना चाहिए। और जो व्यक्ति अपनी गलती का एहसास कर लेता है वह व्यक्ति एक आदर्श माना जाता है। दूसरा कोई गलती बता नहीं सकता, और अगर बताता है तो वो कोई बड़ा व्यक्ति बताएगा। तो वही 29 सितंबर को निकलने वाला भव्य धर्म प्रभावना जुलूस श्री दिगंबर जैन वर्णिक ग्रुप मोराजी से प्रारंभ होगा, जिसमें पाठशाला के सभी बच्चों को प्रातःकालीन लगभग 6 बजे तक पहुंचना है। जैन फोकस के लिए किशनगढ़ राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट।